मैं हूँ ज़ाइगार्ड, ऑरा ट्राइब का मास्टर और कैलोस का सबसे ताकतवर लेजेंड। जब भी इस दुनिया में कोई ऑर्डर ब्रेक करता है या फिर इकोसिस्टम को हार्म करने की कोशिश करता है तो उसे सज़ा देने आता हूँ मैं हूँ रिक्वेज़ा, वेदर ट्री का मास्टर और आसमान का बेताब बादशाह। मेरी ड्रैगन एसेंट के सामने आज तक कोई भी पोकेमॉन टिक नहीं सका, तो ज़ाइगार्ड, क्या तुम टिक पाओगे? हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, तुम में से एक बंदे ने मुझे कहा था कि ज़ाइगार्ड वर्सेस रेक्वेज़ा के ऊपर एक वीडियो बनाओ एंड उस बंदे का नाम है मुहेमिन। एंड सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो ब्रो, शाउट आउट टू यू। तो यार, आज मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ और साथ में मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगा। पिछली 2 वीडियोस पे तुमने जो मुझे सपोर्ट दिखाई है, सच में यार उसको देख के मन कर रहा है कि त्रिलोक यात्रा पे निकल जाऊँ। सिर्फ 1 मिनट का एवरेज व्यूइंग टाइम आ रहा है उस वीडियो पे। समझ रहे हो कि तुम सिर्फ उस वीडियो को सिर्फ 1 मिनट देख रहे हो। तो मैंने यार तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम्हें लगता है कि यार कहीं पे इंप्रूवमेंट हो सकती है तो सजेस्ट करो, क्योंकि मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ। अब खैर, इस बात को साइड पे रखते हैं और बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो मैंने तुम्हें एक छोटा सा इंट्रो तो स्टार्ट में पहले दे ही दिया, अब बस उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लूप, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं ज़ाइगार्ड के बारे में। तो ज़ाइगार्ड हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था जनरेशन 6 में और पोकेमॉन की सीरीज़ XYZ में हमें पहले ही एपिसोड में ज़ाइगार्ड देखने को मिल गया था। इस पोकेमॉन की टाइपिंग ग्राउंड और ड्रैगन टाइप है। इस पोकेमॉन के पास टोटल 4 सिग्नेचर मूव्स हैं और ये पहला ऐसा पोकेमॉन है जिसके 4 सिग्नेचर मूव्स हैं और 5 फॉर्म्स। इसकी पहली फॉर्म सेल फॉर्म है, जिसके सेल्स पूरी दुनिया में इधर उधर पड़े रहते हैं, जो कि समय आने पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म है इसकी कोर फॉर्म, जो कि इसके ब्रेन की तरह एक्ट करती है। इसकी तीसरी फॉर्म है 10% फॉर्म, जो देखने में एक डॉग की तरह है, जिसके बेस स्टैट्स 480 होते हैं। इसकी 5th फॉर्म है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम 50% फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इस फॉर्म में मर्सी नाम की कोई चीज़ नहीं, अगर इसके रास्ते में कोई आया तो वो समझो गया, और इसके बेस स्टैट्स रहते हैं 600। एंड फाइनली इसकी 100% फॉर्म, जो कि इसकी सबसे ताकतवर फॉर्म है। ये फॉर्म सिर्फ तभी आएगी जब इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा खतरा होगा। इस फॉर्म के बेस स्टैट्स 702 हैं और इसके सामने शायद ही कोई टिक सकता है। इसके 4 मूव्स, जिनके नाम है लैंड रॉथ, 1000 एरोज, 1000 वेव्स एंड कोर एनफोर्सर। इसका सबसे पावरफुल मूव है कोर एनफोर्सर और इसके सामने आज तक कोई भी नहीं टिक सका है। तुम में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था ज़ाइगार्ड वर्सेस आर्सियस, एंड मैंने उस वीडियो में ज़ाइगार्ड के ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था। और मैं इस वीडियो में भी ज़ाइगार्ड के ओरिजिन को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि भाई वीडियो लंबी हुई तो बननी चाहिए ना। ज़ाइगार्ड के जो तीनों फॉर्म्स हैं, यानी कि 10% फॉर्म, 50% फॉर्म, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और उसकी कंप्लीट फॉर्म, ये तीनों फॉर्म बेस्ड है नॉर्थ माइथोलॉजी पे और लोकी के बच्चों पे। अगर तुम MCU की फ़ैन हो तो तुम्हें हेला और लोकी के बारे में तो पता ही होगा। थॉर रैग्नारोक में हमें हेला की एक सवारी देखने को मिली थी, जो कि एक बहुत बड़ी बुल्क थी, एंड ज़ाइगार्ड की 10% फॉर्म उसी से ली गई है। अब हम बात कर लेते हैं ज़ाइगार्ड की 50% फॉर्म के बारे में, जो कि बेस्ड है द वर्ल्ड सरपेंट या फिर द जायंट सरपेंट पे। अगर तुमने गॉड ऑफ वॉर खेला है तो तुम्हें पता होगा कि जायंट सरपेंट कौन है। वो लोकी का दूसरा बेटा है और साथ में एक इतना बड़ा सांप जो कि पूरी अर्थ को लपेट सकता है। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं ज़ाइगार्ड की तीसरी फॉर्म के बारे में, जिसे हम कंप्लीट फॉर्म के नाम से जानते हैं। ज़ाइगार्ड की 3rd फॉर्म इंस्पायर्ड है लोकी की तीसरी बेटी हेल से। हेल की रूलर थी और उसका काम था उन लोगों को पनिश करना जो कि अपने ओथ को ब्रेक करते थे या फिर वर्ल्ड के इकोसिस्टम पे किसी टाइप का डेंजर बनते थे। हेल का मेनली काम था ऑर्डर को मेंटेन करना, इसलिए हम ज़ाइगार्ड को ऑर्डर पोकेमॉन के नाम से भी जानते हैं। ज़ाइगार्ड के पास टोटल में 2 एबिलिटीज़ हैं, जिनका नाम है ऑरा ब्रेक और पावर कंस्ट्रक्ट। ज़ाइगार्ड की पहली एबिलिटी ऑरा ब्रेक इसके ट्रायो के दोनों मेंबर्स की एबिलिटीज़ को रिड्यूस कर देती हैं बाय 25%, एंड इसकी दूसरी एबिलिटी है पावर कंस्ट्रक्ट। जब ज़ाइगार्ड का HP 50% के बिलो चला जाता है तो पावर कंस्ट्रक्ट एबिलिटी की वजह से ये अपनी 100% फॉर्म में आ जाता है। तो गाइस, हमने ज़ाइगार्ड के बारे में मेनली सब कुछ जान लिया है और अब हम बात करने वाले हैं रिक्वेज़ा के बारे में। रिक्वेज़ा हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था जनरेशन 3 में और ये पोकेमॉन हमें वेदर ट्री के मास्टर के तौर पे दिखाया गया था। इस पोकेमॉन की टाइपिंग ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप है। इस पोकेमॉन के पास एयर लॉक की एबिलिटी है, जो कि सभी वेदर इफेक्ट्स को नेगेट कर देती है। रिक्वेज़ा के बेस स्टैट 680 हैं और इसमें इसका स्पेशल अटैक और अटैक काफ़ी इंप्रेसिव है, जो हमें इंडिकेट करता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव पोकेमॉन है। रिक्वेज़ा के पास अपनी एक मेगा एवोल्यूशन भी है और इसकी मेगा एवोल्यूशन के पीछे काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, जिनमें से 2 स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। कहा जाता है कि जब भी क्रोडॉन और कायोगर लड़ा करते थे तो उन्हें शांत करने के लिए रिक्वेज़ा आया करता था, और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा कि रिक्वेज़ा की ड्रैगन एसेंट एक ऐसा मूव है जिसे कोई भी नहीं सह सकता, तो वो अपनी एक ही ड्रैगन एसेंट में इन्हें शांत कर दिया करता था और फिर चला जाता था। इस चीज़ को देख के आर्सियस बहुत ज़्यादा खुश हुए। रिक्वेज़ा को खुद ही मेगा इवॉल्व होने की एबिलिटी दे दी बिना किसी मेगा स्टोन या फिर किसी ट्रेनर के। दूसरी स्टोरी ये कहती है कि रिक्वेज़ा स्पेस में रहता था और मीटियोराइट खाता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन डेवलप हो गया
जो कि बिल्कुल मेगा स्टोन जैसी एनर्जी ही इमिट करता था, जिसकी वजह से वो कभी भी मेगा इवॉल्व हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रिक्वेजा के ओरिजिन की। तो रिक्वेजा का डिज़ाइन बेसिकली बेस्ड है चाइनीज़ ड्रैगन्स और लिंड वॉर्म्स पे। इसका डिज़ाइन और काम इंस्पायर्ड है एग्जिक गॉड क्विज़लकोट से। वो देखने में एकदम ड्रैगन की तरह थे और उनका काम था कोई भी चीज़ जो स्पेस से अर्थ की तरफ आ रही हो उसे ख़त्म कर देना या फिर उसे दूर भगा देना। जिस तरह रिक्वेजा ग्राउडोन और कायागर को यानी कि लैंड और वाटर को हमेशा एक दूसरे से मिलने से रोकता है, उसी तरह से एग्जिक गॉड भी इस काम को करते थे। वो लैंड और वाटर की टेरिटरीज को हमेशा अलग रखते थे। रिक्वेजा का हमेशा स्पेस में रहना और वहाँ पे ड्यू और मीटियोराइट्स पे फीड करने का कॉन्सेप्ट लिया गया था लेजेंडरी ड्रैगन ज़ेन हर्मिट से और एशियन ड्रैगन से। गाइस, अब हमने रिक्वेजा और ज़ाइगार्ड के बारे में सब कुछ जान लिया है, तो अगर इनके बीच में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अभी मैं इनकी सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स लूँगा। तो यार, अगर रिक्वेजा की स्टैंडर्ड फॉर्म और ज़ाइगार्ड की स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइट हुई तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। आधे से ज़्यादा अर्थ तबाह हो जाएगी, लेकिन कोई भी हार मानने को नहीं आएगा। लेकिन इसका विनर रहेगा ज़ाइगार्ड। अब ऐसा क्यों? देखो, ज़ाइगार्ड की हेल्थ जैसे ही 50% से थोड़ी सी भी कम हुई, ज़ाइगार्ड की एबिलिटी की वजह से वो अपनी 100% फॉर्म में आ जाएगा और अपनी 100% फॉर्म में ज़ाइगार्ड रिक्वेजा को बहुत ही ईजिली हरा सकता है। तब ज़ाइगार्ड का सिर्फ एक कोर एनफोर्सर मूव रिक्वेजा को बड़ी ही आसानी से फेंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर रिक्वेजा के पास भी एक अपर हैंड है, उसके पास अभी अपना मेगा एवोल्यूशन बचा है और जैसे ही रिक्वेजा मेगा इवॉल्व होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मेगा इवॉल्व होने के बाद सबसे पहला जो वो काम करेगा वो होगा उसका स्पेशल मूव ड्रैगन एसेंट यूज़ करना। एंड जैसे ही वो ड्रैगन एसेंट यूज़ करेगा वैसे ही ये बैटल ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रिक्वेजा हम देख चुके हैं, रिक्वेजा की ड्रैगन एसेंट के सामने प्राइमल ग्रोडोन और प्राइमल कायोगर नहीं टिक सके थे, जबकि रिक्वेजा अपनी सिंपल फॉर्म में था। तो उसकी ड्रैगन एसेंट के सामने इतने बड़े मीटियोराइट नहीं टिक सके जिन्हें आर्सियस खुद तक नहीं तोड़ पाया। तो यार, ज़ाइगार्ड क्या टिकेगा? तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका होगा। और अगर तुम्हें वीडियो को देखने में मज़ा आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एज आवर जर्नी कंटिन्यूज़।